दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फिल्में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। कुछ बातें हम फिल्में देखकर सीख सकते हैं और कुछ बातें हम फिल्मों से जुड़ी घटनाओं को देखकर सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि पठान के साथ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ और उससे क्या हम कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम जिन किरदारों के माध्यम से आपको एसआर के बीजेपी डील की बात को समझाने की कोशिश करेंगे वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी, सेंट्रल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर और एमपी के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा। दोस्तों आपको याद होगा जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन को एनसीबी ने ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था, तब शाहरुख खान के समर्थन में कई लोगों ने आवाज बुलंद की थी। उनमें एक्टर्स से लेकर पॉलिटिशियंस तक शामिल थे। उनका कहना था कि शाहरुख खान के परिवार को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने मोदी के सामने झुकने से मना कर दिया है। उस समय मेरे मन में यह सवाल आया था कि अगर इन लोगों की बात सही है तो वो क्या हो सकता है जिसे लेकर बीजेपी शाहरुख खान को झुकाने या राजी करने की कोशिश कर रही है। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया हो और उसका कोई जवाब आपको सूझा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हालांकि इस वीडियो के एंड में भी शायद आपको इस बात का कोई जवाब मिल जाए कि बीजेपी आखिर शाहरुख से चाहती क्या है और क्या यह कहना सही है कि शाहरुख बीजेपी के आगे झुकने को राजी हो गए हैं। दोस्तों इस वीडियो का थंबनेल है एसआर के बीजेपी डील और मुझे लगता है कि शायद शाहरुख और बीजेपी के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई है। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे कहा जा सकता है, तो मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊंगा और अगर आप उनके डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि एसआरके और बीजेपी में कुछ तो बात बनी है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि शाहरुख की फिल्म पठान को लेकर सबसे पहली हाइप कैसे क्रिएट हुई। वो हुई थी पठान के गाने बेशरम रंग पर उठे विवाद से। इस गाने को लाइमलाइट में लाने वाले कौन थे? सबसे बड़े बड़बोले के तौर पर इसका विरोध किया था मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने। बाद में मध्य प्रदेश के ही कांग्रेस एमएलए पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी और बजरंग दल वाले पैसे लेकर फिल्म का विरोध करते हैं जिससे कि फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अब पैसे लेकर फिल्म का विरोध करने का आरोप सही है या गलत ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह सही है कि बेशरम रंग गाने पर विवाद से पठान को पब्लिसिटी जरूर मिली थी। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बीच पठान फिल्म के विरोध में बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान तेज होता जा रहा था और इसकी वजह से पठान लगातार चर्चा में बनी हुई थी। जिसे देखो वही इसकी बात कर रहा था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक मीटिंग हुई मुंबई में बॉलीवुड के कलाकारों के साथ। वैसे तो इस मीटिंग का मकसद था इस बात पर विचार करना कि यूपी की फिल्म सिटी में बॉलीवुड वाले कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, लेकिन इस मीटिंग में सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट की कि योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें और किसी तरह से बॉयकॉट बॉलीवुड कैंपेन को बंद करवाएं। अब ये तो पता नहीं कि योगी ने सुनील शेट्टी की बात पीएम तक पहुंचाई या नहीं, लेकिन इतना जरूर हुआ कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में अपने नेताओं को अच्छे से समझा दिया कि अब फिल्मों पर बयानबाजी नहीं करनी है। ध्यान रखिए यह बात पीएम ने पठान की रिलीज से एक हफ्ता पहले कही थी। पीएम मोदी ने कहा था कि एक नेता हैं जो फिल्मों पर बयान देते रहते हैं, उनके बयान टीवी पर चलते रहते हैं, उन्हें लगता है कि वो नेता बन रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें फोन किया लेकिन वो मानते नहीं हैं। क्या जरूरत है हर फिल्म पर बयान देने की? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नरोत्तम मिश्रा जैसे बीजेपी नेताओं ने फिल्मों पर बयान देने लगभग बंद कर दिए। अब नंबर आया पठान की रिलीज का। फिल्म रिलीज होने तक पठान के विरोध में न सिर्फ बीजेपी नेताओं के बयान आने बंद हो चुके थे, बल्कि कई नेताओं ने तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शाहरुख खान की फिल्म पठान का बाकायदा प्रचार तक किया। इनमें किरण बेदी जैसे बीजेपी के नेता शामिल थे। फिल्म रिलीज के बाद सेंट्रल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने पठान का पक्ष लेते हुए कहा कि कोई भी फिल्म भारत सरकार के सेंसर बोर्ड से पास होकर ही रिलीज की जाती है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि हमारी फिल्में आज दुनिया में अपना नाम बना रही हैं, ऐसे में बॉयकॉट जैसी बातें माहौल को खराब करती हैं।
बात केवल सरकार की तरफ से पठान का पक्ष लेने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसे एक स्टेज मुहैया कराने तक गई। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में बाकायदा पठान की स्क्रीनिंग तक रखी गई। इसके अलावा अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कह रही हैं कि उनके परिवार की शाहरुख खान से दोस्ती करीब 30 साल पुरानी है। ईरानी ने कहा कि लोग शाहरुख के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सच नहीं है और सही भी नहीं है। ईरानी ने यह भी कहा कि उनकी तो बेटी का नाम भी किसी और ने नहीं बल्कि शाहरुख खान ने ही रखा था। दूसरी तरफ अगर पठान फिल्म के टॉपिक और इसमें शाहरुख खान के रोल की बात करें तो इसमें वो देश, देशभक्ति और देश के लिए कुछ करने की बात कहते नजर आए हैं। यहां तक कि पठान का जो ट्रेलर रिलीज किया गया उसमें भी शाहरुख का मुख्य डायलॉग ही ये था कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया है, पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। शायद यही वो लाइन थी जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट करती है। तो अगर आप सारी घटनाओं को जोड़ें तो पाएंगे कि बीजेपी नेताओं ने फिल्म को लेकर पहले हाइप क्रिएट की। जब पठान के रिलीज होने का वक्त नजदीक आया तो बीजेपी नेताओं ने पठान का विरोध करना बंद कर दिया और जब फिल्म रिलीज हुई तो बीजेपी के नेता पठान का सपोर्ट करते दिखाई दिए। इस सब से पठान का क्या फायदा हुआ? पठान का यह फायदा हुआ कि बॉक्स ऑफिस पर उसकी दुर्गति होने से बच गई। उसका रिजल्ट लाल सिंह चड्ढा या ब्रह्मास्त्र जैसा नहीं रहा, बल्कि शाहरुख की टीम तो पठान को एक बड़ी सक्सेस बताकर सेलिब्रेट भी कर रही है। फिल्म की कमाई को लेकर अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं। पठान के विरोधी IMDb का आंकड़ा दिखाकर कह सकते हैं कि इसकी कमाई 200 करोड़ रुपए से भी कम है, जबकि पठान के सपोर्टर इसे बाहुबली से भी आगे बता रहे हैं। आरोप यह भी लग रहे हैं कि शाहरुख और आदित्य चोपड़ा ने खुद ही फिल्म के 75 करोड़ रुपए के टिकट खरीद लिए। कमाई कुछ भी हो, लेकिन पठान का वो हाल तो बिल्कुल नहीं हुआ जो हाल में आई बाकी बॉलीवुड फिल्म्स का हुआ था। इसमें शाहरुख की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू या करीना कपूर की तरह कोई गलती नहीं की। उन्होंने घमंड में आकर ऐसा कभी नहीं कहा कि जिसे फिल्म देखनी है वो देखे, जिसे नहीं देखनी वो ना देखे। अगर अब भी आपको शाहरुख खान और बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग को लेकर कोई शक है तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान इस शक को दूर कर देगा। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में जब योगी से बेशरम रंग, पठान और बॉयकॉट कल्चर को लेकर सवाल पूछा गया तो योगी ने अपने पहले ही सेंटेंस में फिल्मी कलाकारों की तारीफ कर दी। योगी ने कहा कि किसी भी कलाकार का या साहित्यकार का या जिसके पास कोई विशिष्ट उपलब्धि है उसका सम्मान होना चाहिए। योगी ने कहा कि वो उन सभी का सम्मान करते हैं। याद रखिए, ये वही योगी हैं जिन्होंने कुछ साल पहले शाहरुख खान की तुलना आतंकवादी हाफिज सईद से की थी, जब शाहरुख ने देश में असहिष्णुता यानी इंटॉलरेंस को लेकर बयान दिया था। यानी जब शाहरुख खान इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे तो योगी और बाकी बीजेपी नेता उन्हें ललकार रहे थे, लेकिन जब शाहरुख खान पठान फिल्म के जरिए ही सही देशभक्ति की बात कर रहे हैं तो योगी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बीजेपी शाहरुख से क्या चाहती है और शाहरुख बीजेपी के आगे झुके हैं या फिर दोनों के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अगर इस पूरे पठान एपिसोड से मिली लर्निंग की बात करें तो वो ये हो सकती है कि चाहे व्यक्ति हो या संगठन, वो अपने लार्जर इंटरेस्ट यानी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए काम करता है। इसके लिए उसे लचीलापन दिखाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वक्त और हालात के हिसाब से फैसले करना गलत नहीं बल्कि समझदारी है। चलिए, ये तो रही मेरी बात। अब मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूं। मेरे इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। कीप लर्निंग फ्रॉम फिल्म्स। नमस्कार।